बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार प्याज के मज़ेदार गर्मा गर्म पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही इजी स्टाइल में और बहुत ही कम चीज़ों में बनाएंगे और ज़बरदस्त बनाएंगे पकोड़े, जो आप बना सकते हैं इफ्तारी में और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और रोज़ेदारों को। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। बेसन मैंने लिया है 1 पाव बेसन लिया है, यानी कि 250 ग्राम बेसन लिया है। और 2 बड़ी साइज़ की ले ली है प्याज। इसे बारीक बारीक इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। तो यहाँ थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है मैंने, बारीक कटा हुआ पुदीना। और 2 चम्मच लिए है हरी मिर्च पिसी हुई। ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए 2 चाय के चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च ली। और ये पिसे हुए मसाले हैं, जिसमें मैंने लिया हुआ है आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बदहज़मी वगैरह नहीं करती, पेट में दर्द वगैरह नहीं होता। बस लोगों को बेसन के खाने से हो जाता है, तो इससे नहीं होगा। 1 चाय का चम्मच लिया है नमक और 1 चाय का चम्मच लिया है पकोड़े का मसाला। और कुटी हुई लाल मिर्च ले लिए 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ मैंने ले लिया है सूखा धनिया साबुत लिया है, इसे मैं हाथ की मदद से थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, 1 खाने का चम्मच। तो ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं लच्छेदार पकोड़े में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और इसमें डाल लूँगी प्याज और इसके ऊपर डाल दूँगी पुदीना कटा हुआ, हरी मिर्चें पिसी हुई। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप काट के हरी मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बेसन और पिसे हुए तमाम मसाले। तो ये पिसे हुए तमाम मसाले हैं और मैं इनके साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसकी मिक्सिंग पहले मैं अच्छे से कर लूँगी, फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो इसे मैं यहाँ मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मिक्स करूँगी, ताकि पानी जो है एकदम से डालने से ये पतला ना हो जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। तो ज़बरदस्त पकोड़े यहाँ हो रहे हैं तैयार। इसका मसाला मैं कर रही हूँ तैयार। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ज़बरदस्त यहाँ मसाला जो है बन रहा है, लच्छेदार पकोड़े का मसाला अब हो रहा है तैयार। तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पकोड़े का मसाला मुकम्मल तैयार हो चुका है, ये देखें। और इसे मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि जो इसमें मैंने मसाले वगैरह डाले हैं वो एक दूसरे में अच्छे से जज़ब हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। इतनी देर में मैं कर लूँगी ऑयल गरम। तो यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर ऑयल और इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गरम कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसमें मैं डाल दूँगी पकोड़े, लच्छेदार प्याज के पकोड़े। स्पून की मदद से इस तरीके से मैं डाल दूँगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े यहाँ हो रहे हैं तैयार। तो पकोड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, मैं इसकी साइड चेंज और इससे मैं चिमटे की मदद से मैं एक दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूंगी, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बहुत तेज़ आंच हमने इसकी नहीं रखनी है, ताकि ये ऊपर से जले नहीं। हल्की आंच पर पकाने हैं, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ एक खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ पकोड़े हो चुके हैं तैयार। और इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ लच्छेदार प्याज के पकोड़े हो चुके हैं तैयार। और इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो ज़बरदस्त पकोड़े हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आज ही ट्राई करें। इफ्तारी में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और इस तरह की इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी।
तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।